कहती थी मैं तुम्हारी हूँ, पर एक दिन बिना कुछ कहे वो चली गई। आज 8 साल बाद वो वापस आई है, पर एक बदलाव के साथ। इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस दर्द, गिल्ट और अधूरी कहानियां लिखी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो जो मेरी तकदीर में लिखी थी। रेहान एक सीधा साधा लड़का था, जिंदगी में बहुत सपने पर अधूरी हिम्मत, और नूर उसकी पूरी दुनिया। नूर वो लड़की थी जो शहर के हर कोने को रोशन करती थी। उसकी हंसी में जादू था, उसकी आंखों में खुमार, और उसके लफ्ज किसी भी पत्थर दिल को पिघला देने वाला। रेहान और नूर की मुलाकात एक बारिश की शाम को हुई। नूर अपनी अम्ब्रेला ले जाना भूल गई थी। रेहान ने चुपचाप अपनी अम्ब्रेला उसके सर पर कर दी, और तब से दोनों एक ही छत के नीचे चलने लगे, जिंदगी भर के लिए। उसके दिन हंसों में बीतते, रातें बातों में, और सपने एक दूसरे को पकड़कर जीने में। नूर कहती, तुम मेरे लिए किस्मत हो रेहान। अगर कभी खो भी गया ना, तो मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगी। रेहान मुस्कुरा देता। उसे नहीं पता था कि किस्मत कभी कभी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है। एक रात नूर घर छोड़कर चली गई, बिना बताए, बिना मैसेज किए, बिना एक लफ्ज कहे। बस एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई। रेहान, मुझे माफ कर देना। इस एक लाइन ने रेहान की सारी दुनिया तोड़ दी। उसने ढूंढा हर जगह, हर कोने में, हर आदमी से पूछा, पर नूर हवा की तरह गायब हो चुकी थी। उसके जाने की वजह कोई नहीं जानता। रेहान बहुत गिरा, टूट गया, बिखर गया, पर कभी किसी और को नूर की जगह नहीं लाया। उस वक्त उसने सिर्फ यही सीखा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, खोने का भी नाम है। नूर बेल बजाती है। रेहान ने दरवाजा खोला, और सामने वो नूर 8 साल बाद, पर बदली हुई नूर। आंखों में आंसू नहीं, पर उनके पीछे का दर्द साफ था। रेहान का दिल थामा सा रह गया। उसने पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? नूर मुस्कुराई भी नहीं, बस धीरे से बोली, अपनी कहानी का सच बताने और तुमसे एक वादा तोड़ने। रेहान समझ नहीं पाया, पर नूर अंदर आई, जैसे उस रात के 8 साल बीच में कभी गुजरे ही नहीं। नूर ने कहना शुरू किया, रेहान, जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन मुझे पता चला था कि मैं एक गलत रिश्ते में बंध दी जा रही हूँ। माँ की मजबूरी, समाज का दबाव, लोगों की सोच, सब इतना भारी था कि मैं तुम्हें और खुद को बर्बाद नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी। तुम रोकते, लड़ते, और तुम्हारे सपना, तुम्हारी जिंदगी सब खत्म हो जाता। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। रेहान चुप, सांस तक नहीं ले पा रहा था। नूर कहती गई, उस शादी में मैं सिर्फ 6 महीने रही। जब उसने हाथ उठाना शुरू किया, मैं टूट गई। पर मैं वापस तुम्हारे पास तब भी नहीं आई, क्योंकि मैं चाहती थी तुम एक नई जिंदगी बनाओ।
तुम किसी और को प्यार करो, खुश रहो, पर तुम तो वहीं रुक गए। रेहान के आंसू गिर पड़े। रेहान ने पूछा, अब क्या चाहते हो? नूर ने आंखें झुका कर कहा, बस एक मौका, मेरे टूटने का, मेरे खो जाने का, तुमसे सच छुपाने का। रेहान की आवाज भारी थी। नूर, तुमने मुझे 8 साल का दर्द दिया है, पर 8 साल का प्यार भी। नूर, अगर तुम वापस आई हो तो ये भी किस्मत ही होगी। नूर ने धीरे से उसका हाथ थामा, ठंडा हाथ, डरते हुए, सिसकते दिल के साथ। रेहान ने अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। रेहान और नूर फिर से मिलकर जीना सीखते हैं, दर्द को समझते हैं, जख्मों को भरते हैं और प्यार को नया रंग देते हैं। मोहब्बत में सही गलत नहीं होता, बस वक्त होता है, और वक्त ही डिसाइड करता है कौन किसके लिए बना है। नूर ने कहानी के एंड में कहा, रेहान, तुम सिर्फ मेरी किस्मत नहीं, मेरी दुआ भी थे। एक सुकून भरी लाइन। मोहब्बत कभी कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के ठोकरों से चुप हो जाती है। पर जिस दिन वक्त पिघल जाए, मोहब्बत वापस जिंदा हो जाती है।